दोस्तों EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बिल्कुल KVS और NVS की तरह ही केंद्र प्रशासित जो स्कूल हैं और इनकी जो शाखाएं हैं ये ऑल ओवर इंडिया में हैं, यानी कि अलग अलग स्टेट में हैं। तो फ्रेंड्स EMRS में वर्तमान समय में TGT, PGT, हॉस्टल वार्डन और कई नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ साथ प्रिंसिपल के लिए भी ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें PGT और प्रिंसिपल के लिए जो पद थे तो उस पर ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी वो 31 जुलाई थी। तो उस डेट को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। दूसरी बात यह है कि TGT PGT में आवेदन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटीज़ भी जोड़ी गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप TGT में आवेदन करना चाहते हैं तो आपसे B.Ed मांगा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो अदर एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में भी बता चुका हूँ, लेकिन पुनः मैं आपको यहाँ पर ज़रा सा अपडेट जरूर करूँगा। लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि TGT PGT प्रिंसिपल और जो नॉन टीचिंग पोस्ट चल रहे हैं वर्तमान में, जिनमें PGT प्रिंसिपल नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया थी ये 31 जुलाई को ख़त्म हो रही थी, तो वो जो डेट है उसे बढ़ाकर 18 अगस्त कर दिया गया है। यानी कि अब आप TGT PGT हॉस्टल वार्डन नॉन टीचिंग पोस्ट सभी पर 18 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ नई एलिजिबिलिटीज़ भी जोड़ी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि इट इज़ फर्दर इन्फॉर्म दैट कैंडिडेट हैविंग 3 year इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed डिग्री recognized by the NCT are also eligible to apply for the post of PGT and TGT। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों के पास 3 साल का B.Ed है या फिर 3 साल का M.Ed है तो वो लोग क्रमशः PGT और TGT के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटीज जोड़ी गई हैं। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि TGT में कौन कौन से पद हैं और PGT में कौन कौन से पद हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं TGT के बारे में फ्रेंड्स। तो TGT में कुल 5,660 पद हैं। हॉस्टल वार्डन में मेल के अंतर्गत कुल 335 पद हैं। हॉस्टल वार्डन फीमेल के अंतर्गत कुल 334 पद हैं। कुल पद मिलाकर देखा जाए तो 6,329 पद हैं। बाकी सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस के अंतर्गत जो पद हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रिंसिपल के कुल 303 पद हैं। PGT में कुल 2,266 पद हैं। अकाउंट्स में 361 और इसी के साथ लैब अटेंडेंट के पद हैं, यानी कि कुल मिला के 4,062 पद हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो PGT के अंतर्गत जो विषय हैं उसको भी आप देख सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कुल मिला के 2,086 पद हैं। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज के अंतर्गत मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली, संथाली। अच्छा, कई लोगों ने ये पूछा कि फ्रेंड्स ये जो EMRS स्कूल हैं तो क्या ये हिंदी भाषी स्कूल हैं या फिर ये इंग्लिश में संचालित होंगे। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कूल हैं ये पूरे भारत में अलग अलग प्रदेशों में स्थित हैं और जिस प्रदेश की जो भाषा होगी उसी भाषा में ये स्कूल संचालित किए जाते हैं। इंग्लिश कॉमन रहेगा लेकिन दूसरी भाषा उस प्रदेश की लोकल भाषा होती है। जैसे कि अगर आप मराठी को थर्ड लैंग्वेज, अच्छा जो आपकी परीक्षा होगी उसमें आपको थर्ड लैंग्वेज का चुनाव करना होता है, तो थर्ड लैंग्वेज का चुनाव आप जो करेंगे उसी क्षेत्र में आपको नौकरी मिलेगी। जैसे कि अगर आप मराठी थर्ड लैंग्वेज चुनते हैं परीक्षा में तो आपकी जो नियुक्ति होगी वो मराठी भाषी क्षेत्रों में होगी, और तेलुगु चुनते हैं तो तेलुगु भाषी क्षेत्रों में होगी, संस्कृत चुनते हैं तो संस्कृत भाषी क्षेत्रों में होगी, हिंदी भी आप चुन सकते हैं तो फिर हिंदी भाषी क्षेत्र में रहेंगे, अंग्रेजी भी आप चुन सकते हैं तो अंग्रेजी भाषी क्षेत्र में आप रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस भाषा की स्कूल में जाके पढ़ाना चाहेंगे, कहाँ पर आप रहना चाहेंगे। बाकी जो डिटेल्स है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, और जो वीडियोस मैंने अपलोड किए थे इसमें सारी चीज़ें, आपका जो सिलेबस है, एलिजिबिलिटी है, फॉर्म कैसे भरेंगे, तमाम वो जानकारियाँ जो कि आप जानना चाहते हैं इस नोटिफिकेशन में दी गई हैं, उनको सरलतम रूप में मैंने बता दिया था। लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में, जाकर देख लीजिएगा अगर आप
अभी तक नहीं देखे तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को सारी बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। फिलहाल ये बताना चाहूँगा कि लास्ट डेट बढ़ चुकी है, अब आप आवेदन कर सकते हैं 18 अगस्त तक। बाकी डिटेल्स के लिए आप लोग वीडियो देख लीजिएगा या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये जो नोटिफिकेशन की PDF है इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC के द्वारा PET 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी है और ये 30 अगस्त इसके लिए लास्ट डेट है। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 40 है, लेकिन अगर आप SC ST OBC हैं तो आप 18 से 45 साल की उम्र तक भी इस पर आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो हाई स्कूल पास है। सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, सिलेबस वही पुराना वाला है जो 2022 का था। इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग 104 रहेगी। सारी डिटेल्स के साथ एक वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको चाहिए, क्या फ़ीस लगेगी। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब आज के अखबारों में जो सूचनाएं हैं वो देख लेते हैं। जैसा कि कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन 2022 में लिए गए थे उस पर परीक्षा तिथि क्लियर नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ परीक्षा कराने वाली जो संस्थाएं थी वही अस्तित्व में नहीं थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षक भर्तियों के लिए एक नए आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है और अब इस मंजूरी के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। तो यहाँ पर आज के अखबारों में हर बात बहुत ही शानदार तरीके से बताई जा रही है। शिक्षकों के 5180 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। तो ये जो पद हैं वही लगभग 4163 पद TGT PGT वाले हैं और 1017 पद असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं। उनको जोड़ के 5180 पद बताया जा रहा है कि अब इन पर जो एग्ज़ाम करवाना था उसका रास्ता साफ हो चुका है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। तो अब यहाँ पर बेसिकली मांग ये की जा रही है कि अब इसका त्वरित गठन किया जाए और जितने भी पद खाली हैं यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो अभ्यर्थी बता रहे हैं कि लगभग 2.25 लाख पद खाली हैं। तो कहा जा रहा है कि ये जो 2.25 लाख पद खाली हैं इन सभी पदों पर अब विज्ञापन जो है वो जारी होने चाहिए। LT ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती के लिए भी विज्ञापन जारी करने की मांग की जा रही है। हालांकि LT ग्रेड और प्रवक्ता के लिए जो अध्याचन है वो UPSSC के पास लगभग साल भर से पड़े हैं, लेकिन इसका विज्ञापन कब जारी होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और बीच बीच में खबर ये भी आती रहती है कि LT ग्रेड और प्रवक्ता की भर्ती भी नया आयोग ही करवाएगा। तो LT ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती पर जो संशय के बादल हैं वो भी जल्द ही छट जाएंगे। रही बात फ्रेंड्स, जो नया आयोग गठित हो रहा है इसका जो मुख्यालय होगा तो ये मुख्यालय प्रयागराज में ही बनाया जाएगा। तो प्रयागराज में बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें कुल 12 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होंगे और 3 साल के लिए जो सदस्य या अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति या तो 3 साल के लिए होगी या फिर 65 साल की उम्र तक। तो जो भी पहले हो जाएगा उतने ही समय तक के लिए नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। और ये जो आयोग होगा उससे प्राइमरी, जूनियर, TGT PGT, डिग्री कॉलेज और अन्य जो भी शिक्षक के नाम पे भर्तियां होती हैं सारी भर्तियों के लिए सारी जिम्मेदारी बस इसी एक आयोग पर रहने वाली है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को हरी झंडी, प्रयागराज होगा मुख्यालय। कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दी और बाकी जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी है। इस पर बहुत अधिक बहस करने की अब आवश्यकता नहीं है। बस वेट कीजिए कि अब आगे क्या होता है और प्रार्थना करिए कि सब कुछ तेज़ी से संपन्न हो और आपके लिए कुछ नई शिक्षक भर्तियां भी आ जाएं। उसमें मैं बस यही आप लोगों के लिए विश करता हूं कि एक बड़ी प्राइमरी शिक्षक भर्ती आप लोगों के लिए आ जाए तो बस मज़ा आ जाए। और रही बात PET के बारे में, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि PET में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 1 अगस्त से और 30 अगस्त तक ये आवेदन चलेंगे। बाकी वीडियो आप लोग देख के अपना आवेदन कर लीजिए। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर प्रयागराज विश्वविद्यालय यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है एडमिशन के लिए वो अगले सप्ताह शुरू होगी। सबसे अधिक दावेदारी BA में एडमिशन के लिए करी गई है। इसके बाद बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखो फ्रेंड्स, कोई भी परीक्षा हो
जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा या फिर EMRS TGT PGT की परीक्षा हो, UP SSSC PET की परीक्षा हो, या फिर RO जिसके लिए विज्ञापन लगभग अगस्त के अंत तक आ ही जाएंगे, तो उसके लिए आप लोग नियमित रूप से करंट अफेयर पढ़ते रहें। करंट अफेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके बगैर आपकी कोई भी परीक्षा क्लियर नहीं हो सकती है। मेरा प्रयास ये रहता है कि करंट अफेयर आप लोगों को बहुत ही सारगर्भित और संक्षेप में दिया जाए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस परीक्षा से आप UP PCS, UP SSSC, बिहार शिक्षक भर्ती और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार अंक हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही कम मैटर में आपके लिए सारा जो करंट अफेयर है वो डे वाइज कंप्लीट करवाया गया है, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट तस्वीरें भी ऐड की गई हैं। ये PDF की जो है कॉपी आप देख रहे हैं। कुल मिला के अगर इसका प्रिंट आउट आप लेंगे तो मात्र 18 पन्ने में ये प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। आसानी से पढ़ सकते हैं, इतने कम समय में और इतने फास्ट तरीके से आप पूरा करंट अफेयर कहीं से भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इस PDF को अगर आपको परचेज करना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में है, जाकर चेक कर लीजिए और फटाफट पढ़ना शुरू करिए। 2-3 बार इसको पढ़िए, उसके बाद हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, जहाँ पर आवश्यकता पड़ी है वहाँ पर तालिका वगैरह सब कुछ दिया गया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर, ठीक है। इससे बेहतर करंट अफेयर आपको नहीं मिलने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं या फिर PET की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो करंट अफेयर है यही आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये चैनल आपको पसंद है फ्रेंड्स, तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।